नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ में। हम पूजा रघुवीर आपके साथ न्यूज़ रूम में बात करेंगे। एमपी की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। रूस और यूक्रेन में बीते कई दिनों से जारी तनाव के बीच युद्ध की आशंका अब और भी गहरा गई है। वहीं ऐसे में भारत समेत करीब सभी देशों ने अपने नागरिकों और छात्रों को यूक्रेन से वापस बुलाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले मेडिकल स्टूडेंट मिराज से वहाँ के ताज़ा हालात जाने गए तो मिराज ने बताया कि फ़्लाइट का किराया जो है यूक्रेन में अब 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया है। वहीं यूक्रेन के अंदर जो है ट्रैवल करने की भी मनाही उनके द्वारा बताई जा रही है। वहीं उनका ये कहना है कि वो बीते 4 सालों से यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं रशियन बॉर्डर से वो जो इलाका है यूक्रेन का जहाँ वो रह रहे हैं वो काफ़ी दूर है। वहाँ सुबह थोड़ा स्ट्रेस देखा गया था कल, लेकिन अभी वहाँ ठीक है सब कुछ। वहीं 20 जनवरी के बाद से फ़्लाइट का किराया वहाँ 2 से 3 गुना बढ़ गया है। पहले 30,000 रुपये किराया देकर वे भारत पहुंच जाते थे, लेकिन अब 60 से 80,000 रुपये तक भारत पहुंचने के लिए लग रहे हैं, यानी कि 2 से 3 गुना किराया भी बढ़ चुका है। पूरा विश्व बेवजह पैनिक कर रहा है, ये मिराज का कहना है जो वहाँ रह रहे हैं कि युद्ध जैसे कोई हालात उन्हें नहीं लग रहे हैं, वहाँ युद्ध जैसे कोई हालात नहीं हैं। वहीं उनकी फैमिली भी बहुत चिंता कर रही है, फैमिली ने ही उनके टिकट करवाई है। रशिया यदि युद्ध करता है तो भारत सरकार कोरोना काल की तरह वंदे भारत मिशन चलाकर यूक्रेन से भारतीयों को लाए। ये कहना महाराज का है कि अगर युद्ध होता भी, युद्ध जैसे हालात बनते भी है, तो जिस तरह से भारत सरकार ने पहले वंदे भारत जो मिशन कोरोना काल के तहत चलाया था वो दोबारा से चलाकर वहाँ से छात्रों को बुलाया जा सकता है। वहीं उनका कहना है कि रशिया के बॉर्डर के स्टेट में कुछ लोगों ने राशन पानी का इंतजाम भी किया हुआ है। शहरों में भी हालात नॉर्मल ही है और भारतीय दूतावास से बात की है जो कि जिन्हें ये कहलवाया गया है कि क्लास जो है वो ऑनलाइन करवा दी जाए ताकि हम घर लौट सके, वे भारत लौट सके और ऑनलाइन यहाँ से उनकी पढ़ाई जो है वो जारी रहे। भारत सरकार ने टेम्पररी एडवाइजरी जारी की है कि हम इंडिया जा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा है कि यूक्रेन के अंदर ट्रैवल ना करें। यूक्रेन के लोगों को भरोसा है कि युद्ध नहीं होगा, अगर कुछ होता भी है तो हमारा शहर सेफ है। रशिया के बॉर्डर स्टेट में हमारा शहर नहीं आता है। वहीं मिराज ने बताया कि यूक्रेन में करीब 5,000 स्टूडेंट्स है और जो कि सभी सुरक्षित है। अधिकतर स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करने यहाँ आते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में करीब 1,000 भारतीय स्टूडेंट हैं। मैं सुबह अपने दोस्तों के साथ कॉलेज गया था, लेकिन कॉलेज की तरफ से बोला गया कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए। यानी कि यूक्रेन में पढ़ने वाले मिराज का कहना है कि यूक्रेन में जो हालात है वो युद्ध जैसे बिल्कुल उन्हें नहीं लग रहे हैं, वो वही है। लेकिन पूरा जो विश्व है, ये विश्व की जो नज़र है वो यही है कि युद्ध हो सकता है। युद्ध की संभावना जो विश्व भर में जताई जा रही है, पर वहाँ रहने वाला मिराज का ये कहना है कि युद्ध जैसे कोई हालात वो नहीं देख पा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रदेश के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सिटी और एमआरआई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बीते 1.5 साल से कवायद चल रही थी। दिसंबर 2020 में इसका टेंडर टेलीवॉस्को कंपनी को मिला था। वहीं करीब 1 साल की जद्दोजहद के बाद सिटी स्कैन एमआरआई मशीनें लगाने वाला टेंडर कैंसिल कर दिया गया था। वास्को टेली रेडियोलॉजी कंपनी द्वारा समय पर मशीनें ना लगाने पर चिकित्सा शिक्षा ने ये आदेश दिए हैं कि अब नए सिरे से टेंडर बुलाए जाएंगे। इस प्रक्रिया में फिर सिटी एमआरआई की सुविधा शुरू होने में देर लगेगी ही, क्योंकि देर लगनी लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से पहले से ये टेंडर कर दिए गए थे, बुला लिए गए थे, लेकिन फिर भी अभी तक ये जो चीज़ें हैं ये नहीं लग पाई है। लेकिन दोबारा से खारिज करने के बाद इसे लगाया गया है, तो अभी और भी ज़्यादा देर इन चीज़ों को मेडिकल कॉलेजों में लगने में लग सकती है। रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में रोज़ाना करीब 300 से 400 गर्भवती महिलाएं डॉक्टर को दिखाने यहां पहुंचती हैं। इनमें 90% गर्भवती प्रसव पूर्व जांच यानी कि ANC कराने यहां आती है, लेकिन भीड़ भाड़ में इन्हें डॉक्टर तक पहुंचने में करीब 2 से 4 घंटे का समय लग जाता है। अस्पताल के शुरुआत में ही बने गायनी OPD में अक्सर गर्भवती महिलाओं की भीड़ नज़र आती है। कहीं ज़मीन पर तो कहीं सीढ़ियों पर बैठी गर्भवतियों को कई बड़े अफसर भी देखकर जाते हैं, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो है इस तरह से गर्भवती महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद के बाद अपनी ANC करवाने तक ये पहुँच पाती है। वहीं महिलाओं का पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने तक में गर्भवती की मदद हो, ऐसी जो कवायद है NHM की MD प्रियंका दास के निर्देश पर बुधवार से ये व्यवस्था लागू करने की उन्होंने बात कही है कि जो परेशानियां जो गर्भवतियों को हो वो ना हो इस तरह से। इसलिए उन्होंने जो है
एक जो है एनएचएम की जो प्रियंका दास है, इन्होंने कुछ व्यवस्थाएं लागू की हैं जिसमें कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक लेकर आने वाली आशा उषा कार्यकर्ता लगातार जो है शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से यह शिकायत करती थी, जो इन्हें लेकर आती थी कि इन्हें गर्भवतियों को यहाँ तक लाने में और उनकी एनसी जांच करवाने में बहुत समय लग जाता है, जिससे गर्भवतियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जांच कराने में, रिपोर्ट लेने में, पुनः डॉक्टर को दिखाने के लिए 5-5 जगह कतार में लग कर घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर 1.5 दिन में ये सारी जो जांचें, इनमें पूरा 1.5 दिन का समय लगता था। इसमें गर्भवती महिलाओं को आने जाने, कतार में लगने, अपनी बारी का इंतज़ार करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं को देखते हुए एनएचएम की एमडी प्रियंका दास ने मंगलवार को हुई बैठक में नई व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से आने वाली गर्भवती महिलाओं के पहुंचने से पहले ही उनके पर्चे यहां बन जाएंगे और इसके लिए केंद्रों को ऑनलाइन माध्यमों से संबंधित महिलाओं की जानकारी भेजनी होगी। वहीं गर्भवती महिलाओं को कोई परेशानी ना आए, इसके लिए हेल्प डेस्क को और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे एएनसी के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इनकी जो चीज़ काफ़ी पहले ही हो जानी चाहिए थी, वो भले देर से हुई लेकिन बहुत अच्छी चीज़ हुई है, जिससे कि गर्भवती महिलाओं को अब इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसमें कि उन्हें सिर्फ एक एएनसी करवाने के लिए, पूरी जांच करवाने के लिए 1.5 दिन का समय लगता था, जिसमें कि वे काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती थी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उज्जैन के महाकाल मंदिर में गर्भगृह में अब आम श्रद्धालुओं को भी प्रवेश मिल सकेगा। इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। वहीं मंगलवार से शुक्रवार तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा वीआईपी गेट से भी एंट्री अब फ्री हो जाएगी। वहीं यह लगने वाली 100 रुपये की प्रोटोकॉल फीस को भी अब खत्म कर दिया गया है। महाशिवरात्रि के लिए यह तय किया गया है कि महाकाल परिसर में 51,000 दीपक जो है वह जगमगाएंगे महाशिवरात्रि के अवसर पर। वहीं मंगलवार को मेला कार्यालय में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई। इसमें कई निर्णय लिए गए। वहीं गर्भगृह में प्रवेश के लिए पंडितों और पुरोहित को एक दिन में मिलने वाले 1,500 रुपये की 5 रसीदों को बढ़ाकर अब 10 कर दिया गया। वहीं बैठक समिति अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र शुक्ल सहित मंदिर समिति के सदस्य यहाँ मौजूद थे। इससे पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया था। वहीं अब तक प्रोटोकॉल से दर्शन करने वाले वीआईपी नेता, अभिनेता, पुलिस प्रशासन और मीडिया कर्मियों को 100 रुपये देकर प्रवेश दिया जाता था। बुधवार से इस शुल्क को भी अब खत्म कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। बात करते हैं मौसम की, तो न्यूनतम तापमान में इजाफे का दौर लगातार जारी है। वहीं रविवार रात न्यूनतम तापमान जो है वो 12.7 डिग्री दर्ज हुआ था। वहीं सोमवार रात 1.8 डिग्री बढ़कर ये 14.5 रिकॉर्ड किया गया था। इधर सोमवार को 28.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। वहीं अधिकतम तापमान मंगलवार को 2.2 डिग्री घटकर 26.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुबह से दोपहर तक धूप तेज़ महसूस होती रही, लेकिन 3 बजे के बाद हवा चलने से ठंडक महसूस होने लगी। शाम से ही हवा का जो दौर है वो शुरू हो गया था, इस वजह से थोड़ी ठंड भी बढ़ गई थी। फरवरी अपने मिजाज के मुताबिक ही बीत रहा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर 18 फरवरी तक खत्म हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। इसके बाद तापमान में फिर से कमी आने लगेगी। अभी 2 दिन तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा, यानी कि ठंड और गर्मी महसूस होती रहेगी और फरवरी खत्म होते ही ठंड फिर से अपना असर दिखा सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। संभावना है पूरी की ठंड जो है फरवरी के एंड में फिर से वापस आ सकती है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।